Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. In this video, I'm going to share very initial and interesting finding regarding ICU. So let's continue our topic of ICU. In this video, we will see that what is the role of Florence Nightingale in critical care and ICU. So the earliest use of critical care protocol to treat patient was made by Florence Nightingale during the Crimean War in the 1850. She triaged wounded soldiers depending on the severity of the injuries and monitored the sickest soldiers more regularly. This resulted in a sharp decline in the mortality rate. So फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया था 1850 की क्राइमियन वार में उसने ट्राइज कर दिया था जो कि मोस्ट जो स्वेयर और क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको उसने सबसे जो है प्रायोरिटी पे रखा था और उनको उसने मॉनिटर किया था मोर रेगुलरली. सो उससे क्या हुआ था कि मतलब एक कॉन्सेप्ट जो है आईसीयू का वो मतलब जो है वो जनरेट हुआ था. आईसीयू में क्या होता है, आईसीयू में मोस्ट क्रिटिकल पेशेंट जो हमारे पूरे हॉस्पिटल के होते हैं, एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है आईसीयू जो पूरे हॉस्पिटल का, उसमें हम मोस्ट क्रिटिकल पेशेंट रखते हैं. तो इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो जो उसमें प्रोसेस में लेके आई थी वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी. ठीक है, सबसे पहले इनिशियली जो स्टेप है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उठाया था और उसने सिकेस्ट पेशेंट को जो है वो स्वेयर किस्म के जो पेशेंट थे उनको उसने प्रायोरिटी पे रख के उनको जब ट्रीट किया था तो उसमें उसने एक डिक्लाइन देखा था मोर्टेलिटी रेट में, जो कि बहुत बड़ा डिक्लाइन था. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट जो है हॉस्पिटल आईसीयू जो है वो किसने जनरेट किया था. वो 1926 में पायनियर के न्यूरोसर्जन वाल्टर टैंडी ने एस्टैब्लिश किया था वर्ल्ड फर्स्ट हॉस्पिटल आईसीयू इन बोस्टन विद जस्ट 3 बेड्स. एक सिर्फ 3 बेड्स के बना पर उसने एक आईसीयू जो है हॉस्पिटल में वो उसकी ऑर्गेनाइज किया था और उसको उसने एस्टैब्लिश किया था वाल्टर टैंडी ने. Now let's talk about the first negative pressure ventilation. The first description of a negative pressure ventilation was a full body type ventilation. This tank ventilation was first described by the Scotch physician John Dalziel in 1838 में 1838 में जो है वो जॉन डेल्जिल ने फर्स्ट जो है वो वेंटिलेटर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था जिसको हम फुल बॉडी टाइप वेंटिलेटर कहते हैं. और जैसा कि ये पिक में आपको शो हो रहा होगा, इसमें जो फुल आपकी जो बॉडी होती है ये कवर होती है एक किस्म की, सिर्फ आपका फेस जो है वो बाहर होता है. इसमें कोई आपको ट्यूब जो है नहीं डली होती, लाइक ओरलिटी और ट्रिकॉस्मी ट्यूब, इस तरह की कोई ट्यूब आपके जो है इंसर्ट नहीं होती. ये इनिशली जो है जो फर्स्ट वे जो वेंटिलेशन यूज़ हो रही थी वो इस टाइप की वेंटिलेशन थी. इसमें अंदर जो है पेशेंट की बॉडी होती है और उसमें इतनी स्पेस होती थी कि वहाँ पे जो है वो सर्जरीज भी इवन अटैम्प्ट हुई हैं इन द वेंटिलेशन देयर. सो दिस इज़ द फर्स्ट वेंटिलेटर यू कैन सी इन द पिक्चर. Next है Bjorn Ibsen. The field of critical care medicine then took again a leap in the 1950 during the poliomyelitis outbreak in Denmark. Bjorn Ibsen and anesthetics suggest that the polio-afflicted patient could be supported through their illness by inserting a tracheostomy tube, manually clearing their secretion. उसने क्या किया था, उसने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि we can insert a tracheostomy tube in the neck of the patient and in this way we can clear the secretion of the patient. So ये फर्स्ट जो है जॉन इब्सन ने ये आइडिया दिया था ट्रिकॉस्मी ट्यूब का, जब उसने देखा कि आउटब्रेक बहुत ज़्यादा हो रही है पोलियोमाइलिटिस की और उससे बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, उसकी उनकी प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत पुअर है. तो उसने एक जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रिकॉस्मी का उसने दिया था और उसके बाद उसने क्या किया था, वेंटिलेट किया था पेशेंट को विद एन ऑक्सीजन मिक्सचर नाइट्रोजन. ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का जो मिक्सचर था उसको यूज़ करके उसने पॉजिटिव प्रेशर जो है वो जनरेट किया था विच रिजल्ट इन एन रिडक्शन इन द मोर्टेलिटी फ्रॉम पोलियो फ्रॉम 80 to 25%. उसने जब ये सारी चीज़ें की तो इससे क्या हुआ, 80 to 25% जो है वो रिडक्शन हुई थी मोर्टेलिटी रेट में. So this is the concept of ICU and ventilator. Keep in touch with me and we will discuss more topics in my next video. So thank you. Allah Hafiz.